हेलो नमस्कार दोस्तों। लड़कियों को रात में नहीं घूमना चाहिए। दुर्गापुर गैंगरेप के बाद ममता बनर्जी ने बयान दिया है। लड़कियों को भाई रात में नहीं घूमना चाहिए। ये एक मुख्यमंत्री बोल रही है ना। चलिए और देखिए, लड़कियों को रात में नहीं घूमना चाहिए। दुर्गापुर गैंगरेप के बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा। मेडिकल छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म पर दुख जताया है। ठीक है भाई। उन्होंने कहा कि बंगाल ऐसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। उन्होंने कॉलेज प्रशासन से सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा और छात्राओं से रात में बेवजह बाहर ना घूमने की अपील की। देख सकते हैं, ममता ने दोषियों को सख्त सजा देने का आश्वासन दिया और अन्य राज्यों में दुष्कर्म पीड़ितों के साथ होने वाले व्यवहार पर भी सवाल उठाए। ठीक है भाई, यहाँ दुष्कर्म हुआ बंगाल में, तो यहाँ हुआ तो हम दूसरे राज्य में भी हुआ, उस पर भी ठेका फोड़ेंगे। हमारे पास क्या हो रहा है ये नहीं देखना है ना। चलिए ठीक है। दुर्गापुर में निजी मेडिकल कॉलेजों के बाहर ओडिशा की द्वितीय वर्ष की मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रविवार को दुख व्यक्त किया और कहा कि बंगाल ऐसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। यही है जीरो टॉलरेंस। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि जिस निजी मेडिकल कॉलेज में छात्रा पढ़ रही थी उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस संस्था की है। ठीक है, पुलिस की नहीं है, संस्था की है। ममता ने साथ ही कहा कि लड़कियों को रात में बेवजह खुलेआम नहीं घूमना चाहिए। बाढ़ प्रभावित उत्तर बंगाल के दौरे पर रवाना होने से पहले कोलकाता हवाई अड्डे पर पत्रकारों से बातचीत में ममता ने कहा कि छात्रा एक निजी मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी। उन्होंने सवाल किया कि रात 12:30 बजे छात्रा कॉलेज परिसर के बाहर कैसे निकली। ठीक है भाई, कैसे निकल गई इतना मुझे बाहर जाने की इजाज़त कैसे मिली। ममता ने कहा कि उन्होंने रात में खासकर जंगल वाले इलाके में बाहर जाने की इजाज़त किसने दी। घटना वन क्षेत्र में घटी, जैसे मैंने सुना है। उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मणिपुर में इसी तरह के मामलों का हवाला देते हुए, यानी कि कहाँ-कहाँ उड़ीसा, उत्तर प्रदेश में इसी तरह होता है, बिहार, मणिपुर में हवाला देते हुए ममता ने जोर दिया कि बंगाल ऐसे अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। हम यहाँ इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों को सख्त सजा देंगे, सख्त सजा देंगे। उन्होंने कहा कि मैंने पुलिस से सख्त कार्रवाई करने को कहा। पुलिस अपना काम कर रही है। तीनों लोग गिरफ्तार किया गया है और बाकी तलाशी जारी है। ममता ने बाहर से यहाँ आकर पढ़ने वाली छात्राओं से अनुरोध किया कि वे रात में बेवजह बाहर ना निकले। सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए। हालांकि उन्होंने साथ ही कहा कि किसी के रात में घूमने फिरने की कोई प्रतिबंध नहीं है, यह केवल मेरी अपील है ना। प्रतिबंध नहीं है, ये मेरी अपील है। दूसरे राज्यों का हवाला दिया। ममता ने कहा कि निजी कॉलेजों का भी दायित्व है कि छात्रों का ध्यान रखें। घटना निंदनीय है, लेकिन जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनका एक सिस्टम होता है। निजी कॉलेजों को सुरक्षा के कदम उठाने चाहिए। ममता ने आगे कहा कि दूसरे राज्यों को दुष्कर्म पीड़िता को कोर्ट ले जाने से पहले जलाने की कोशिश की जाती है। यानी कि दूसरे राज्यों में दुष्कर्म पीड़िता को कोर्ट ले जाने से पहले जलाने की कोशिश किया जाती है। बंगाल में ऐसा नहीं होता है। हाँ ठीक है भाई। तो ममता ने सवाल किया कि उड़ीसा में पिछले दिनों जो एक दुष्कर्म की घटना घटी उस पर वहाँ की सरकार ने क्या कदम उठाया। वहाँ क्या उठाया, उत्तर प्रदेश में क्या उठाया, बिहार में क्या उठाया, मेरे यहाँ क्या हुआ, कोई नहीं बोलेगा कुछ। ममता ने कहा कि मैं ऐसी घटना को कभी सपोर्ट नहीं करती। पुलिस अपना काम कर रही है। ममता बोली लड़कियों को रात में बाहर नहीं घूमना चाहिए, है ना। पश्चिम बंगाल रेप केस पर कहा प्राइवेट कॉलेज छात्रों की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद से लें। ये है अग्निमित्रा पॉल, बीजेपी के विधायक। ममता बनर्जी कह रही है कि लड़की 12 बजे बाहर गई। ममता झूठ बोलकर लड़की के कैरेक्टर पर सवाल न खड़े। सीसीटीवी में दिखता है कि पीड़िता 7:30 से 8 बजे बाहर गई थी। ममता चाहती है कि जॉब करने वाली महिलाएं बाहर ना निकले। ये तालिबानी सोच है। आप हमेशा रेपिस्ट को बचाती हैं क्योंकि यही टीएमसी कार्य करता है। 2026 के चुनावों में प्रदेश की जनता आपको इसका जवाब देगी। अग्निमित्रा पोल, बीजेपी की विधायक। छात्रा ने पुलिस को क्या बताया है, तो छात्रा ने बताया जब 3 लोग ने मेरा रास्ता रोका तो मेरा दोस्त मुझे अकेला छोड़कर भाग गया। फिर आरोपियों ने मेरा फोन छीन लिया और जंगल में ले गए जहाँ तीनों ने रेप किया। आरोपियों ने घटना के बारे में किसी को बताने पर अंजाम भुगतने की धमकी भी दी। मेरा मोबाइल वापस करने के लिए पैसे भी मांगे, है ना। दोस्त 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 न रहा। महिलाओं पर अपराध में टॉप 5 राज्य। सबसे ज्यादा महिलाओं में अपराध पर सबसे ज्यादा केस है यूपी का, 66,381 केस। ठीक है भाई। महाराष्ट्र में दूसरा नंबर पर आता है, 47,101 केस। जिस तरह आबादी उसी तरह केस।
राजस्थान 45,450 केस, पश्चिम बंगाल 34,691 केस, मध्य प्रदेश 32,342 केस। अपना बिहार तो टॉप 5 में नहीं है। यूपी में भाई अगर ये हुआ होता तो ये 3 लोग जो पकड़ाए हैं उसके साथ क्या होता, आप लोग बताइए कमेंट में।